Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind, पेज नंबर 110 और टाइटल है कि ये नॉर्मल क्यों है कि हमें हेल्दी होना चाहिए, स्ट्रांग ही होना चाहिए, और एबनॉर्मल क्यों है कि हम बीमार हैं। तो जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी होते हैं, उसके ऑर्गन बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे होते हैं, और यही हमारे जीवन का एक नॉर्मल आम अवस्था है, विच शुड स्टे हेल्दी, वाइटल एंड स्ट्रांग। ये जो हमारे इंस्टिंक्ट है ना ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन, ये प्रकृति ने हमें सबसे स्ट्रांग दी है, और ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, सर्वव्यापी है, और ये कॉन्स्टेंटली हमेशा होने वाला सच है, और हमारी प्रकृति के अंदर ऑलरेडी विरासत में है, इनहेरेंट है। आपकी जितनी सोच है, आपके जितने आइडियाज हैं, आपके जितने बिलीफ सिस्टम है, ये इस पोटेंशियल को जाने, और जिस समय आपके बिलीफ सिस्टम, आपके आइडियाज हार्मनी में होते हैं, ये आपके अंदर जो लाइफ प्रिंसिपल ऑलरेडी इन है, तो ये क्या करता है, आपको हमेशा प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, हर तरह से नॉर्मल कंडीशंस को रिस्टोर करता है। बिल्कुल ईज एंड ग्रेस से आप अपनी जिंदगी जीते हैं, और अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशंस होती है तो उसको भगाता है। तो बीमार होना एक नॉर्मल नहीं है, दिस इज एबनॉर्मल। अगर आप किसी भी प्रकार से बीमार हैं ना, तो आप ये समझ लो कि आप जीवन का जो स्ट्रीम है उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, आप नेगेटिवली सोच रहे हैं। जिंदगी का नियम का मतलब है ग्रोथ। आप प्रकृति को देखें चारों तरफ, तो आप ये देखेंगे क्वाइटली, कॉन्स्टेंटली सिर्फ ग्रोथ हो रही है। जहाँ पे ग्रोथ है ना, वहाँ पे एक्सप्रेशन है, वहाँ पे जीवन है। जहाँ पे जीवन है वहाँ पे एक लयता है, और जहाँ पे एक लयता है, हार्मनी है, वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ है। अगर आपकी सोच में हार्मनी है, तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का क्रिएटिव प्रिंसिपल है, वो इननेट प्रिंसिपल्स के साथ, जो इनहेरिटेड हमारे सिद्धांत है, उसके साथ ट्यून्ड है। और अगर आप कोई ऐसी सोच को एंटरटेन करते हैं जो इस हार्मोनियस प्रिंसिपल के साथ में नहीं है, तो ये आपके साथ चिपक गई ये सोच, अब आपने इसको ले लिया, ये आपको चिंता भी देगी, हैरास भी करेगी, और फाइनली लाइफ के अंदर बीमारी लेकर आएगी, और हो सकता है मृत्यु भी लेकर आए। जिस समय हम बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, उस समय आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो इम्पोर्टेंट वाइटल फोर्सेस है ना, उनका इनफ्लो अपनी बॉडी के अंदर लेके आना, थ्रू आउट सिस्टम में लेके आना है। और ये कैसे होगा, जैसे ही आपका डर की, चिंता की, एंजाइटी की, जेलसी की, घृणा की, जितनी भी डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, इसको आप खत्म कर देंगे। ये सोच आपकी नर्व सिस्टम को, आपके ग्लैंड्स को, आपकी बॉडी के टिश्यूज को घचर पचर करती है। फिर यहाँ से वेस्ट मटेरियल एलिमिनेशन नहीं होता है, और अगर ये सोच ठीक ठाक होती है तो सारा आपका वेस्ट मटेरियल एलिमिनेशन रहता है, और ऑर्गेनिज्म बिल्कुल स्टेट ऑफ प्योरिटी में रहता है। फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के वो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति है पॉट, और उसको स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस हुआ। ये बहुत ही बच्चों में होता था पहले, और वो जैसे जानवर नहीं चलते हाथ पांव पे, वैसे क्रिपल्ड अवस्था में पड़ता था। लेकिन एंड्रयू यानी पॉट एंड्रयू ने ये एक्सेप्ट नहीं करा कि मैं ऐसे करूँगा, और उसने प्रार्थना करनी शुरू की। उसने एक अपनी एफर्मेशन बनाई, और उसको सारा दिन रात वो उसको बोलता रहता था, आई एम होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस एंड हैप्पी। यानी कि मैं पूर्ण हूँ, उत्तम हूँ, ताकतवर हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, प्यार करने वाला हूँ, एक लयता में हूँ, और खुश हूँ। मैं इसको पता है कैसे बोलती हूँ, आई एम होल, कंप्लीट, परफेक्ट, करेजियस, ब्रेव, पावरफुल, हार्मोनियस, हैप्पी। ये मैंने मास्टर की सिस्टम से सीखी थी, ये मैं भी बोलती हूँ। उसने इस प्रायर को बनाया, और सोने से पहले, सुबह उठते ही सबसे पहले, और बाकी टाइम के लिए भी वो करता था, औरों के लिए भी वो यही प्रार्थना करता था। सबको वो सोच भेजता था कि सब हेल्दी रहें और सब प्यार में रहें। उसका जो ये एटीट्यूड माइंड का था, ये जो प्रार्थना थी, उसको मल्टीप्लाई होके पता है लाइफ में कैसे आई। उसकी जितनी भी सोच थी, डर की, जेलसी, ये सारी वो सारी खत्म हो गई, और उसने फील किया कि ये एफर्मेशन उसके माइंड में है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने रिस्पॉन्ड करके उसकी हैबिचुअल थिंकिंग के हिसाब से, क्योंकि वो पॉजिटिव थी, वो जब बड़ा हुआ तो एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट और वेल फॉर्म्ड व्यक्ति के रूप में हुआ। बाइबल की एक स्टेटमेंट है, यहाँ लिखी है पेज नंबर 112 पे, गो दाई वे, दाई फेथ हैड मेड दी होल, कि जो आपका विश्वास होता है, उसी विश्वास से आप
होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट बनते हैं। सो आपका विश्वास, सबकॉन्शियस पावर जो है, ये आपको कंप्लीट बनाता है। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं मर्फी। मर्फी कहते हैं कि एक यंग आदमी था, वो मेरे पास लेक्चर्स में आता था और उसने मुझसे शेयर किया कि मेरी आंख में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ थी और मुझे डॉक्टर ने ये बताया था कि एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन उसे करना होगा। यंग बंदे ने बोला कि मैंने एक एफर्मेशन बनाई कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड जिसने मेरी आंख बनाई है वही मुझे हील करेगा। हर रोज रात को अपने आप को ड्राउजी मेडिटेटिव स्टेट के अंदर लेके आता, जैसा कि सोने के टाइम पे हम करते हैं, और अपने अटेंशन को बिल्कुल इमोबिलाइज करके आई डॉक्टर पे करता और ये इमेजिन करता कि डॉक्टर उसे कह रहा है। प्लेनली ये सुनता था वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर, अरे मिरेकल हैज हैपेंड, देखो कमाल हो गया और ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। उसने हर रोज 5 मिनट तक सोने से पहले इसे रोज सुना। 3 हफ्ते के अंदर जब वो दोबारा डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए गया तो डॉक्टर ने सच में ये बोला, दिस इज मिरेकल, अरे कमाल हो गया। हुआ क्या था, उस व्यक्ति ने सबकॉन्शियस माइंड से इसे इम्प्रेस किया कि डॉक्टर को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने के लिए और इस आइडिया को कन्वे करने के लिए। रेपिटेशन की बार बार और एक्सपेक्टेंसी में थी कि भाई हाँ मैं तो ठीक हो गया हूँ। उससे उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेग्नेट किया और सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी आइज को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो आपका विश्वास कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग पावर है, वो आपको हील कंप्लीट, होल कंप्लीट एंड परफेक्ट बनाएगा ही बनाएगा और बनाता भी है। तो जो हमने भी चैप्टर पढ़ा उसमें कौन से पॉइंटर्स हमने देखे, चलिए उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी का बिल्डर है, ये 24 आवर्स काम करता है। आप खुद नेगेटिव थिंकिंग से अपनी बॉडी के लाइफ पैटर्न को घचपच करते हैं। जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोने के वक्त प्रॉब्लम का आंसर मांगते हैं तो ये आपको आंसर देता है। करना क्या है, आपको अपनी सोच के ऊपर अंकुश रखें। हर सोच जो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में सच बन के जाती है वो आपकी जिंदगी में रियलिटी बन के आती है। याद रखें, आप अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड को नया ब्लूप्रिंट दे सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की जो नेचुरल प्रकृति है ना, वही जिंदगी में ग्रोथ की तरफ है। आपका जॉब पता है क्या है, आपका जॉब है कॉन्शियस माइंड में जो घटपट चलता है उसको करेक्ट करना, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में जो सच्चाइयां बन के आपकी सोच जाएं वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वो प्रोड्यूस करता है जो हैबिचुअल मेंटल पैटर्न होते हैं। सो आपकी बॉडी हर 11 महीने में नई हो जाती है। आप अपनी बॉडी को चेंज करें, अपनी सोच को चेंज करें और आप देखेंगे कि जिंदगी भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू बी हेल्दी। अगर हम बीमार होते हैं ना, वो एबनॉर्मल है। और यही एक इन्नेट यानी विरासत में ये सिद्धांत मिला है हमें कि हम हारमोनियस ही हैं। जो ये सोच है हमारी, जलन, कुड़न, डर, चिंता, एग्जाइटी, ये हमारे नर्वस सिस्टम और ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय करता है, मेंटल फिजिकल डिजीज लाता है, क्योंकि ये झूठे सच्चे बिलीफ सिस्टम हम क्रिएट करते हैं जो हमारे अंदर जाते हैं। जो चीजें आप बिल्कुल कॉन्शियसली पूरी फीलिंग के साथ में इमेजिन करके अफर्म करते हैं ना, जैसे कि बिल्कुल सच हो, यही आपकी माइंड और बॉडी और जिंदगी के अफेयर्स में मैनिफेस्ट होता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ होता है। तो करना क्या है, अफर्म गुड, अच्छी चीजों को अफर्म करें और एंटर करें इस आनंद भय जीवन में। कई बार क्या होता है, हम कोशिश करते हैं, शुरू में करते हैं और हम एक ओवर एम्बिशियस गोल भी बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे अभी शालिनी ने ये बोला या बुक में ये लिखा है तो ये ऐसा हो जाए। सो मेन सपोज करिए कि मैंने अगर 2 सब्जी बना के खाना खाना है तो मुझे आधे घंटा लगेगा प्रैक्टिकल ह्यूमन लाइफ में, और हो जाएगा। और अगर मेरे को 50 खाने बना के 100 लोगों को बनाना है तो वहां पे थोड़ी प्लानिंग चाहिए। सिमिलरली और भी मेरे को नाम नहीं आ रहा, जोसेफ रॉड्रिक है या कौन है, मैं उनकी कुछ ऑडियो सुन रही थी। वो ये कहते हैं कि जीवन को स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो करें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो आपने एक एक उपलक्ष्य बनाया, उसके लिए मैनिफेस्ट किया, दूसरा बनाया, करा, तो इसमें सालों नहीं लगने हैं। इट इज नॉट सो। और ये सोचना आपका काम नहीं है कि ये काम कैसे होगा, आपका तो सोचना ये काम है कि मुझे ये चाहिए और ये मेरी जिंदगी में है। उसके बाद में
ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आप सोचो ना कितना कुछ सोचते हैं। अगर मैं बैठ के देखूं तो मैं हैरान हूं कि लाइफ कहाँ की कहाँ लेके आ जाती है, कैसे ले जाती है। और अच्छा भी हो रहा होता है ना, हमें वो अच्छा दिखता नहीं है। टुडे आई एम इनटू अ न्यू होम, मैं आपकी रीड कर रही हूँ, बाहर इतना खूबसूरत जंगल है सामने। पुराने घर के अंदर एक पेड़ दिखता था, मैं उससे खुश हो जाती थी। आज ये जंगल है, कितना खूबसूरत कुक है, बड़े घर के अंदर हूँ, इतने खूबसूरत घर में हूँ, मेरी बेटी मेरे पास है, उसके बाद में भी ये सारे अच्छे की अनुभूति होते हुए क्या बॉदर कर रहे हैं, अरे यार वो प्रॉपर्टी में ऐसे हो गया वैसे हो गया। इतना सारा 99% बढ़िया होता हुआ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। वो जो 1% गच पच चल रही है, वो एक्सपीरियंस हो रही है। अब ये गच पच आई कहाँ से? तो मेरे मन में ना एक सोच है, मैं कल से सोच रही हूँ काफी दिन से, ये गच पच आई कहाँ से। तो मैं पता है क्या बोलती हूँ, मेरे पापा के जाने के बाद मेरा तो वृंदावन से रिलेशनशिप ही ठीक नहीं है। दिस सिटी इज नॉट गुड फॉर मी, दिस हैज कम फ्रॉम देयर। ये मुझे कल आभास हुआ कि मैं रेजिस्ट कर रही थी, आई थिंक जाना पड़ेगा, ये है वो। बचपन में ऐसा नहीं था, वी हैड अ ग्रेट टाइम देयर। तो ये जो घच पच वहां हो रही है, ये मेरी इस सोच से हो रही है। दिस आई हैव रियलाइज्ड, ये अंदर तक भरी हुई थी। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इस सोच के पैटर्न को बदलना है। वृंदावन क्यों था, एवरी सिटी इज कंड्यूसिव टू मी, हार्मोनियस टू मी, व्हाई आई एम थिंकिंग आल्सो लाइक दिस। पर ये सोच थी और मुझे खुद को नहीं पता था। तो देखें अपने अंदर जाके कहाँ कहाँ के दबे हुए ये बिलीफ सिस्टम घचपच हमने बना रखा है, और चलिए खूबसूरत सी जिंदगी के पास चले, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमें मिला ही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। पता है, आप मेरे साथ हैं तो मैं कभी अकेली नहीं हूँ। आपको कैसा लगता है? डू शेयर विद मी, डू शेयर विद मैनी मैनी पीपल। थैंक यू सो मच।